जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 गुनाहों का ज़िक्र फरमाया है जिनसे अल्लाह जल्ल शानुहू ने भी मना फरमाया और अल्लाह के महबूब ने भी मना फरमाया। ये वो आमाल हैं जो अल्लाह की बारगाह में भी पसंद नहीं हैं और इनको अल्लाह के महबूब ने भी नापसंद फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुक़द्दसा में उन गुनाहों का ज़िक्र फरमाया उमूमी तौर पर जिन्हें हम गुनाह समझते ही नहीं हैं और हम इन गुनाहों के मुर्तकिब होते चले जाते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ज़्यादा गुमानात से बचो। इन्ना बाज़्ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान ऐसे होते हैं कि जो गुनाह हैं। वला तजस्ससू, और एक दूसरे के अहवाल न टटोलो, उनके हालात के पीछे न पड़ो, उनकी जासूसी न करो। वला यग़्तब बादुकुम बादा, और तुम में से एक दूसरे की गीबत न करे, बाज़ की गीबत न करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई एक ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमूहु, अल्लाह फरमाता है तुम उसे नापसंद समझोगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इस आया मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया। पहली चीज़ है कि अपने आप को ज़्यादा गुमानात से बचाओ, गुमान से अपने आप को बचाओ। बाज़ गुमान ऐसे हैं जो गुनाह के दर्जे तक पहुँच जाते हैं। दूसरी चीज़ फरमाया कि तुम एक दूसरे की जासूसी ना करो, और तीसरी चीज़ फरमाया एक दूसरे की गीबत ना करो। आजकल उमूमन आप ये देखते हैं कि हम किसी जगह पर अगर अकेले में तन्हाई में बैठे हों तो हम अपने बारे में फ़िक्र नहीं करते, हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, फ़लाँ बंदा वो कर रहा है। तो दूसरों के बारे में हमारे ज़हनों में तरह तरह के गुमानात आते हैं। अगर वो फ़िक्र हम अपने लिए कर लेते तो हो सकता था कि कई गुनाहों से बच जाते या कई अपने उमूर जो हैं उनको हम दुरुस्त कर लेते। तो हम दूसरों के बारे में गुमानात करते रहते हैं। और दूसरा, वला तजस्ससू, फरमाया किसी की जासूसी ना करो। तो हम उमूमन अपने आप में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको छोड़कर हम दूसरों में देखते रहते हैं कि यार फ़लाँ बंदा अब क्या करता है, उसमें कौन सी खामी पाई जाती है, कौन सी अच्छाई पाई जाती है। तो हम दूसरों की जासूसियों में लगे रहते हैं, उनके आमाल को टटोलने में लग जाते हैं। और तीसरी चीज़ फरमाया, वला यग़्तब बादुकुम बादा, तुम में से बाज़ एक दूसरे का गुमान, एक दूसरे की गीबत ना करें। तो हम उमूमन जब कभी भी कहीं बैठते हैं, 2-4 बंदे मिल बैठें तो हम दूसरों की बातें करते रहते हैं और दूसरों की जो ऐब होते हैं उनको हम गिनने लग जाते हैं। तो इसको गीबत कहा गया है और इससे अल्लाह ने भी मना फरमाया, अल्लाह के महबूब ने भी मना फरमाया। पहली चीज़ इसमें गुमान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अपने आप को ज़्यादा गुमानात से बचाओ। ये जो तुम्हारी फ़िक्र में जो सोचें आती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की तुम सोचें सोचते रहते हो। फरमा इन्ना बाज़्ज़न्नि इस्मुन, बाज़ तुम्हारे गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह तक पहुँच जाते हैं और वो गुनाह कहलाते हैं। पहला, अब आप ये समझ लें कि गुमान जो है, इस गुमान की 4 किस्में मुफस्सिरीन कराम ने बयान की हैं।
पहली किस्म है गुमान की वाजिब, यानी एक गुमान ऐसा है जो हर बंदे के लिए वाजिब है कि वो ये गुमान रखे। वो कौन सा गुमान है जो वाजिब है? अल्लाह ताला की जात के लिए हमेशा अच्छा गुमान करना। पहला गुमान गुमाने वाजिब है, वो है अल्लाह ताला की जात के लिए हमेशा अच्छा गुमान करना। और दूसरा गुमान है मुस्तहब। मुस्तहब गुमान ये है कि अल्लाह के नेक बंदों के बारे में अच्छा गुमान करना। जो मर्दाने खुदा हैं, अल्लाह के वली हैं, उनके बारे में जब भी गुमान करो तो अच्छा गुमान करो, ये गुमान मुस्तहब है। और तीसरा गुमान है हराम। ये गुमान अल्लाह ताला की जात के हवाले से या अल्लाह के बंदों के हवाले से, मोमिनीन के हवाले से बुरा गुमान करना, बुरा सोचना, ये हराम है। चौथा गुमान है जायज। कोई मुलअन फासिक हो, यानी एलानिया तौर पर जो बंदा गुनाह करता है, एलानिया तौर पर किसी को सताता है और हर बंदे को पता है कि उसके पास जाएंगे तो उसने गालम गलोची करनी है, या उसके पास जाएंगे तो उसने बुरा भला ही कहना है, या उसने सताना है, उसका यही दस्तूर है, यही मंशूर है। तो ऐसा आदमी जो एलानिया गुनाह करता है, उस आदमी के बारे में उसी तरह सोचना जिस तरह के उसके काम हैं। तो ये जो गुमान है, ये गुमाने जायज़ है, यानी उसके बारे में आप इस तरह का गुमान रख सकते हैं। तो अब हम हर बंदे के हवाले से जिस वक्त हम गुमान एक जैसा रखेंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं है। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से बंदे का जो गुमान होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ये फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान से भी ज़्यादा करीब होता हूँ। मैं अपने बंदे के गुमान से भी ज़्यादा करीब हूँ, जैसा वो सोचता है मैं वैसे कर देता हूँ। अना इंदा ज़न्ने अब्दी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के भी करीब होता हूँ। तो इसलिए जब भी सोचें तो अच्छा सोचें, अपने ज़हनों को बुराई सोचने से पाक करें, ज़हनों के अंदर बुराई ना आए, क्योंकि इन्ना बाद ज़न्ने इस्मुन, रब फरमाता है बाज़ गुमान ऐसे होते हैं कि जो गुनाह होते हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस मुबारक है। इस हदीस मुबारक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं सरकार दो आलम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बदगुमानी से बचाओ। अपने आप को किससे बचाओ? बदगुमानी से, बुरा सोचने से अपने आप को बचाओ। ये बदगुमानी बदतरीन झूठ है। ये बुरा सोचना, ये सबसे बुरा झूठ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फरमाया, एक दूसरे के ज़ाहिरी और बातनी ऐब तलाश ना करो। हम तो हर वक्त लगे रहते हैं ना दूसरों के ऐब तलाश करने में। फरमाया, एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो, हिर्स ना करो, लालच ना करो, तमा ना करो। फरमाया, इस हिर्स से अपने आप को बचाओ। और हमारे दिलों के अंदर तो भरी हुई हिर्स है, हमारे दिलों में तो है ही लालच। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को इस हिर्स से बचाओ, हसद से अपने आप को बचाओ। अगर किसी हमारे भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ दे देता है दुनियावी एतबार से, तो हम कहते हैं कि उसको जो मिला है उससे छिन जाए, हमारे पास आ जाए। यह है हसद। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को हसद से बचाओ।
एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ ना रखो। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर करीबी रिश्तेदार हैं, एक जगह पे पले पोसे बड़े हुए, एक मोहल्ले में रहने वाले, एक ही उनकी कौम, एक ही उनका खानदान, लेकिन बुग़्ज़ ने इतना घर कर लिया कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भाई भाई का दुश्मन, चचाजाद भाई वो आपस में लगे हुए, मामूजाद भाई वो आपस में लगे हुए, खालाजाद भाई वो आपस में लगे हुए, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और अदावत की वजह से आज हम यहां तक आ पहुंचे। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कब से मना फरमाया है कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ हसद भी ना रखना और एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ भी ना रखना और एक दूसरे से रूगिरदानी ना करो। आज हम में से जिसके पास मालो दौलत आ जाता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़ा सा नवाज देता है, पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। अल्लाह जिस पर मेहरबानियाँ फरमाता है, उसे मालो दौलत से नवाजता है, तो वो कहता है कि रब ने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, बड़ी उसकी मेहरबानियाँ हुई। व अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और फिर रब उसे जिस वक्त दोबारा आजमाता है, उससे माल छीन लेता है, तो वो कहता है कि रब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये मालो दौलत देने वाला भी रब है, मालो दौलत लेने वाला भी रब है। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह को हमें सिकंदर नजर आते हैं, शाम को वो फकीर नजर आते हैं, और कई ऐसे देखे शाम को फकीर हैं, सुबह को वो मोहताज नहीं रहते बल्कि वो सिकंदर नजर आते हैं। ये अल्लाह ताला की मंशा है, जिसे चाहे अल्लाह ताला वैसे नवाज दे, ये अल्लाह ताला का करम है। तो उमूमन ये देखने में मिलता है कि अगर एक ख़ानदान में रहने वाले लोग, उनमें से अगर किसी एक के पास मालो दौलत आ जाती है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की मालो मता से जिस वक्त नवाज देता है, तो वो अपने बाकी गुरबा ख़ानदान वालों से रूगिरदानी करते हैं, उनसे मुंह फेर लेते हैं। कोई शादी गमी का मौका आता है तो अपने उन गुरबा जो रिश्तेदार होते हैं उनको मदऊ करना, इनवाइट करना वो गवारा नहीं करते कि वो गरीब है, हमारी मजलिस में कैसे आए। हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या दिया है, मालो दौलत दे दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों एक दूसरे से रूगिरदानी ना करो, मुंह ना फेरो उनसे। और फरमाया अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। और आज के इस पुरफितन दौर के अंदर भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बनने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो ज्यादा गुमानात से बचो, इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बाज गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह होते हैं। दूसरी चीज फरमाया, वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी ना करो, एक दूसरे के राज ना टटोलो। आजकल हमारा एक दूसरे के साथ बैठना उठना इस वजह से होता है कि हम दूसरे के राजों को टटोलें, एक दूसरे के राजों का पता करें। और हमें वो मजलिस सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि जिसमें हम बैठे हुए हों और हमें कोई दूसरों की बातें सुनाए। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तेरे सामने आके किसी की बात करे ना, तो फिर यह भी याद रखना कि वो तेरी बातें भी जाकर किसी को सुनाता होगा। ये ना गुमान करना कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातें तुझे आके बताता है, ना, तेरे राज भी उठाएगा, वो किसी तक जाकर पहुंचाएगा। हम तो उन मजलिसों को पसंद करते हैं, वो हमारा याराना सबसे अच्छा होता है जो दूसरों की बातें उठाकर हमारे पास ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमाया, वला तजस्ससू, एक दूसरे के राज न टटोला करो।
हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ वो लोगों जो जुबान से ईमान लाए हो, जुबानी कलमा जिन्होंने पढ़ा है, जो जुबानी मुसलमान हुए हो, जो जुबान के साथ मुसलमान हुए हो और ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ, सुनो, मुसलमानों की गीबत ना किया करो। हुज़ूर ने फरमाया मुसलमानों की गीबत ना किया। पता ये चला जिसके दिल में ईमान घर कर जाता है वो दूसरों की गीबत नहीं करता। जिन्होंने जुबानी कलमा पढ़ा है, हम अब खुद अंदाजा लगाएं, क्या हम जुबानी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं या हमारे दिलों में भी ईमान ने घर किया है? हम तो दूसरों की बातें बड़ी खुशी से करते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, मोहल्लेदार हो, दोस्त अहबाब हो, दूसरों की बातें हम करते रहते हैं। ऐ वो लोगों जो जुबानी कलमा पढ़ने वाले हो, ईमान जिनके दिल में दाखिल नहीं हुआ, वो मुसलमानों की गीबत ना किया करो और उनके घर में जो बातें होती हैं उनको ना टटोलो। हम तो एक दूसरे के घरों के राज जानना चाहते हैं ना, या फला आदमी तो बज़ाहिर बड़ा खुश नजर आता है, उसके घर के अहवाल कैसे हैं, वो घर वालों के साथ कैसे उसका उठना बैठना होता है, क्या घर वाले उसके साथ राजी हैं या नहीं? भाई उसके घर वालों का उसका मामला है। और हुजूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुल लिआले, तुम में से तो बेहतरीन आदमी वो होता है जो पहले अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। वो उनका घर वालों का मामला, और तीसरा बंदा बीच में आ जाता है, वो उनके राजों को टटोलता है, और अगर किसी का कोई ऐब पता चल जाए फिर उसको पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में फैलाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी जो की हुई बातें हैं उनको ना टटोलो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो आदमी किसी के राज को टटोल के लोगों के सामने बयान करेगा, अल्लाह उसके राजों को लोगों के सामने आया कर देगा, और जब अल्लाह उसके राजों को लोगों के सामने जाहिर करेगा तो फिर वो जलील और रुसवा हो जाएगा। अगरचे वो अपने मकान के अंदर छुप कर ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन दुनियादारों के सामने वो जलील और रुसवा हो जाएगा। तो इसलिए किसी के ऐबों के पीछे ना पड़ें, उनकी जासूसी ना करें। और आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, मन सतरा मुमिनन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो बंदा किसी बंदा मोमिन के ऐबों को छुपाए, हम तो टटोलते हैं ना, उनको जाहिर करने की कोशिश करते हैं, फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। हुजूर ने फरमाया जो बंदा किसी बंदा मोमिन के ऐबों को छुपाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके बड़े बड़े ऐबों पर पर्दापोशी फरमाएगा, अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दापोशी फरमाएगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमानात से बचो। इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और एक दूसरे की जासूसी में ना पड़ो, उनके राजों को ना टटोलो। वला यग़तब बादुकुम बादा, तुम में से कोई दूसरे के ऐब जब देखे तो उसकी गीबत ना करे। हम जिस वक्त बैठते हैं किसी जगह पर तो हम लोगों के ऐबों को बयान करते हैं, उनकी गीबत करते हैं, एक दूसरे की अंदर जो पाए जाने वाले ऐब होते हैं उनका जिक्र हम करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह फरमाया वला यग़्तब बादुकुम बादा, तुम एक दूसरे की गीबत ना किया करो। गीबत है क्या? खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कुब्बार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन से फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के भी रावी हैं और ये हदीस मुबारका भी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें पता है गीबत क्या चीज है? अब क्या सहाबा में से किसी को नहीं पता था कि गीबत क्या होती है? लेकिन उनका अदब देखिए, उनका एहतराम देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का इतना अदब। आगे से अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, सोने या अल्लाह जानता है या अल्लाह का महबूब जानता है, अल्लाह और उसका महबूब बेहतर जानते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत यह है कि कोई आदमी अपने भाई के उस ऐब को बयान करे
जिसका जिक्र करना, जिसका बयान करना वो नापसंद समझता हो। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई ऐब खामी पाई जाती है ना। अगर किसी के अंदर कोई ऐब पाया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी उस ऐब को बयान करे और उसे वो नापसंद समझता हो तो ये गीबत है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अर्ज की, ए अल्लाह के महबूब, अगर किसी में कोई ऐब पाया जाता हो और उसको अगर बयान किया जाए तो फिर क्या वो भी गीबत होगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, गीबत तो यही है, किसी में ऐब पाया जाए और उसे बयान करो। और अगर किसी में ऐब नहीं पाया जा रहा और तुम उसकी जानिब उस ऐब की निस्बत कर रहे हो तो ये तुम्हारी तरफ से बोहतान है उस बंदे पर, ये तुम उस पर बोहतान लगा रहे हो। मैं वला युग़्तब बादुकुम बादा, तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। और गीबत का माना भी हुजूर के फरमान से हमें पता चल गया, गीबत ये होती है किसी के उन ऐबों का बयान करना कि जिनके जिक्र से जब उसके सामने वो बयान हो तो उसे वो नापसंद समझे, उसका सर शर्म के मारे नीचे झुक जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन ऐबों को जिक्र करने से मना फरमाया है। इस आयत करीमा का जो शान नज़ूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक होता था। तफसीर खाज़िन और दीगर मुफस्सिरीन किराम ने यही कोट किया है कि आका अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था, जब आका अलैहिस्सलाम कहीं जिहाद के लिए रवाना होते, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है जिहाद करना। जिहाद से दूर हट के आज मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देख लें, जब से मुसलमानों ने जिहाद के अलम को छोड़ा है जलील और रुसवा हो रहे हैं। क्यों? ये अल्लाह का भी फरमान है, अल्लाह के महबूब का भी फरमान है और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत करीमा भी है। और आका अलैहिस्सलाम जब भी जिहाद के लिए रवाना होते, हुजूर अलैहिस्सलाम का ये मामूल मुबारक था, दो अमीर बंदे होते और उनके साथ एक गरीब को कर देते। वो जो फकीर होता, गरीब होता, वो उनकी खिदमत किया करता, और जो मालदार होते उनके पास मालो दौलत होता था तो उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करते थे। ये आका अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दो आदमियों के साथ रवाना फरमाया। एक बंदा हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दो बंदे और तीन बंदे, ये तीन बंदों की अलग अलग जमातें हैं। हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन बंदों के साथ थे, आपको नींद आ गई, खाना ना पका सके और वक्त गुजर गया। अब जिस वक्त खाना मुयस्सर ना आया ना, तो उन अमीरों ने कहा हमें नहीं पता, जाओ उसामा बिन ज़ैद के पास जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बावर्ची हैं, उनके पास जाओ, जाकर खाना लेकर आओ। ये हज़रत सलेमान फारसी वो हैं जिन्हें जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कुब्बार रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की आपस में गुफ्तगू होने लगी, बस सहाबा जो हिजरत करके आए थे उन्होंने कहा कि सलमान बैर से आए हैं तो ये मुहाजिरीन की लिस्ट में शामिल होंगे। जो मदीनातुल मुनव्वरा के रहने वाले अंसार थे उन्होंने कहा नहीं, सलमान हुजूर की हिजरत से पहले मदीनातुल मुनव्वरा में रह रहे थे तो ये अंसार में शामिल होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सलमान न मुहाजिरीन में, सलमान न ही अंसार में, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो हमारे घराने का फर्द है, यह हमारे घर वालों की तरह है। यह हजरत सलमान फारसी जिस वक्त जाते हैं हजरत उसामा के पास, हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि हमने तो खाना खा लिया, पकाया ही इतना था जो ख़त्म हो गया। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आके अपने उन दो अमीर साथियों को आके बताते हैं कि जो खाना था वो ख़त्म हो गया। अब उन दोनों ने ये कहा कि उसामा बिन ज़ैद ने खयानत की है, उनके पास खाना था उन्होंने नहीं दिया। इतने में ये सारी जितनी भी जमातें तीन अफराद की थी इकट्ठे होके हुजूर की बारगाह नाज में आए। जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, और तुम दोनों ने गोश्त खाया है,
ये आगे से अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब हमने तो गोश्त नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया तुमने गीबत की है, गीबत की वजह से गोश्त की बू तुम्हारे मुंह से आ रही है। वला युग़्तब बादुकुम बादा, रब का कुरान कहता है तुम में से एक दूसरे की गीबत कभी न किया करो। वला युग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने भाई का मुर्दार गोश्त खाए? इसी तरीके से शाबुल ईमान के अंदर एक हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा जो बंदा किसी की गीबत करता है, पसे पर्दा किसी के ऐबों को बयान करता है, जो आदमी किसी की गीबत करता है क़यामत वाले दिन उसके सामने उसके भाई का गोश्त लाया जाएगा और उसे कहा जाएगा दुनिया में तू मुर्दा भाई का गोश्त खाता था, अब अपने जिंदा भाई का गोश्त खा। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, खाने की कोशिश करेगा, खा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसे खाने के लिए कहा जाएगा तू खा। वो फिर खाते हुए चीखेगा, चिल्लाएगा, और क़यामत वाले दिन जो चीखना चिल्लाना है उससे बेहतर तो यही है कि दुनिया में रहते हुए अपने भाई के ऐबों की पर्दापोशी किया कर, ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह तेरे और मेरे ऐबों की पर्दापोशी फरमाए। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, तुम उसे नापसंद समझोगे। वत्तकुल्लाह, ओ लोगो अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। ये हमारे अंदर ये जो ऐब हैं कसरत के साथ पाए जाते हैं। हम एक दूसरे के बारे में बुरा गुमान भी करते हैं, अल्लाह ने इससे मना फरमाया। हम दूसरे के ऐबों को टटोलने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ने इससे मना फरमाया। हम एक दूसरे की गीबत करते हैं, अल्लाह ने इससे मना फरमाया। अगर किसी में ये खामियां पाई जाती हैं तो ये खामियां दूर कर लें, और कहीं ऐसा ना हो इनको हम गुनाह भी ना समझें और क़यामत वाले दिन हमारे सामने गुनाहों के पहाड़ हों। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और फिर हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।